डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग जो है वो कैसे होती है, ये हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम चार्जिंग के दो प्रोसेस पढ़ेंगे। एक प्रोसेस जो होता है वो कंडक्शन होता है और एक प्रोसेस जो होता है वो इंडक्शन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड की वजह से जो चार्जिंग होती है वो कैसे होती है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हेन वी टच ए पिथ बॉल विद एन इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रोड, some of the negative charge on the rod are transferred to the pith ball and it also gets charged। ये हमने लास्ट वाले जो वीडियो था वो उसमें हमने देखा था कि जब भी हम पिथ बॉल को टच कर रहे हैं किसके साथ में, प्लास्टिक रोड के साथ, और प्लास्टिक रोड को हमने जो है फर के साथ उसको रब किया हुआ है, तो प्लास्टिक रोड पे हमारा कौन सा चार्ज है, यहाँ पे प्लास्टिक रोड पे हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज वाली प्लास्टिक रोड को जब हम पिथ बॉल के साथ टच करते हैं तो प्लास्टिक रोड के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो हमारी पिथ बॉल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और पिथ बॉल भी जो है वो हमारी चार्ज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो यहाँ पे जो चार्जिंग हुई है वो कांटेक्ट के द्वारा हुई है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि जैसे ये हमारी प्लास्टिक की रोड है, प्लास्टिक की रोड को हमने, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा है कांटेक्ट वाला मेथड, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो ये हमारी प्लास्टिक रोड है, प्लास्टिक रोड को हमने फर के साथ जैसे ही रब किया था तो ये हमारी नेगेटिव चार्ज हो गई थी। और इसी को ही जब हमने क्या किया था, एक पिथ बॉल के साथ जब हमने इसको कनेक्ट किया था ऐसे कॉपर की वायर के साथ, मान लो हमने एक मेटल की वायर के साथ जब इसको क्या किया था, ऐसे कनेक्ट किया था, तो ये जो पिथ बॉल थी पहले तो न्यूट्रल थी। जैसे ही हम इसको कॉपर वायर के साथ प्लास्टिक की रोड को इसके साथ टच करते हैं, पिथ बॉल को कनेक्ट करते हैं, तो ये जो है ये हमारी क्या हो जाती है, ये भी हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। यानी कि इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये अगर हमारी प्लास्टिक रोड है, ठीक है, इसको हमने फर के साथ रब किया हुआ है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर फिर हम यहाँ पे इसके कांटेक्ट में रख दें यहाँ पे, फिर उसने कहा है कि ये जो पिथ बॉल है इसको हमें इसके कांटेक्ट में रखना है। यानी कि ये अगर हम यहाँ पे एक पिथ बॉल इसके कांटेक्ट में रखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि ये जो पिथ बॉल है ये भी हमारी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ये जो पिथ बॉल है ये भी हमारी चार्ज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ठीक है, क्योंकि इस प्लास्टिक रोड का ये वाली जो रोड है ये हमारी प्लास्टिक की रोड है। इस प्लास्टिक की रोड के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लास्टिक की रोड को जैसे ही हम पिथ बॉल के कांटेक्ट में रखते हैं, दोनों को हमने टच किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस पिथ बॉल को, ये जो बॉल है इस पिथ बॉल को हमने, और ये जो प्लास्टिक की रोड है इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक रोड के नेगेटिव चार्ज है वो कुछ हमारे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो कांटेक्ट के द्वारा जो है वो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे ही हम प्लास्टिक की रोड को जिसको हमने फर के साथ रब किया हुआ है, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, प्लास्टिक रोड के पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हम प्लास्टिक की रोड जिसके पास की नेगेटिव चार्ज है उसको हम किसके साथ टच करते हैं, उसको हमने पिथ बॉल के साथ जैसे ही टच किया तो जो प्लास्टिक की रोड के कुछ नेगेटिव चार्ज जो हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो पिथ बॉल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो पिथ बॉल है वो भी हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है, वो भी हमारी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये प्लास्टिक की रोड है और ये जो हमारी पिथ बॉल है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यानी कि दोनों के एक दूसरे के यहाँ पे कांटेक्ट में है, एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट।
ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो चार्जिंग हुई है वो किसके द्वारा हुई है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट के द्वारा यहाँ पे हुई है। यानी कि इसके कुछ नेगेटिव चार्ज जो हैं वो कांटेक्ट के द्वारा यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो दिस मेथड इज़ नोन एज अ चार्जिंग बाय कांटेक्ट। फिर इसमें बताया गया है इट इज़ देन रिपेल्ड बाय द प्लास्टिक रोड बट इट इज़ अट्रैक्टेड बाय ए ग्लास रोड विच इज़ अपोजिटली चार्ज्ड। ठीक है, तो जैसे ही हमने बताया कि पिथ बोल पे क्या आ गया, जैसे ही ये प्लास्टिक की रोड के पास हमारे पास प्लास्टिक की जो रोड है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और जैसे हमने इसके कांटेक्ट में यहाँ पे ये पिथ बोल रखी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो इसने कहा है कि इट इज़ देन रिपेल्ड बाय प्लास्टिक रोड, यानी कि प्लास्टिक रोड में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और पिथ बोल में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर इसमें बताया गया है कि अगर हम यहाँ पे किसको लेके आएँ, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय ए ग्लास रोड विच इज़ अपोजिटली चार्ज, यानी कि अगर हम इसके पास किसको लेके आएँ, इसी पिथ बोल के पास अगर हम एक ग्लास रोड को लेके आए, हमें पता है कि जब एक ग्लास रोड को जब हम वूलन के कपड़े के साथ रगड़ते हैं या सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो इस ग्लास रोड के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पिथ बोल है ये ग्लास रोड को तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये जो पिथ बोल है ये ग्लास रोड को तो अट्रैक्ट करेगी, और ये जो प्लास्टिक की रोड है इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, तो ये जो है चार्जिंग किसके द्वारा हुई है, चार्जिंग ये कांटेक्ट के द्वारा हुई है। इट इज़ कॉल्ड द चार्जिंग बाय कांटेक्ट, क्योंकि दोनों जो हैं, दोनों बॉडीज़ हमारी कांटेक्ट में है और एक बॉडी का चार्ज जो है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। नेक्स्ट इसमें बताया गया है however why a electrified road road attracts light object is a question and we still have left unanswered। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है कि जो हमारे इलेक्ट्रीफाइड रोड होती है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमें नहीं मिला है। जैसे कि ये हमारे पास रोड है, यानी कि ये अगर हमारे पास ये रोड है, इस रोड के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास अगर हम कुछ पेपर यहाँ पे पिथ बॉल ही रख दें तो ये पिथ बॉल को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रही है, ये जो लाइटर ऑब्जेक्ट हैं ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है अभी तक हमने नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कैसे मिलेगा, बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को करके जो है हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्यों ये जो हमारी इलेक्ट्रीफाइड रोड है ये हमारी ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्यों ये हमारी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि हमने बताया कि ये जो कॉम्ब है, मान लो जैसे ही हम अपने हेयर में कॉम्ब को क्या करते हैं, अपने हेयर में कॉम्ब करते हैं तो रबिंग की वजह से ये भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। यानी कि इस पे भी क्या आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे कुछ पेपर के पीसीज रखते हैं, मान लो यहाँ पे हमने किसके पीसीज रख दिए, पेपर के पीसीज रख दिए, तो ये पेपर के पीसीज को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यही क्वेश्चन जो है अभी तक हमने नहीं बताया है कि ये जो इलेक्ट्रीफाइड रोड है, ये जो इलेक्ट्रीफाइड चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हो, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं पेपर वगैरह, इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है हमें पता चलेगा। तो इस फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट में हम ये चार्जिंग बाय इंडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे इसके ये स्टेप्स दिए गए हैं, ये कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, ब्रिंग 2 मेटल स्फीयर, 2 मेटल के स्फीयर्स हमें लेने हैं A एंड B सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन द फिगर A। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 मेटल के स्फीयर हैं, ये 2 मेटल के स्फीयर हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने ये 2 मेटल के स्फीयर हैं, ये हमारा पहला मेटल का स्फीयर है, और ये जो है ये इंसुलेटेड, ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटिंग है,
ये जो सर्कल है ये मेटल का बना हुआ है हमारा, और ये जो है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो इस तरीके से हमें दो मेटल के स्फीयर लेने हैं ए एंड बी, और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे स्टैंड लगाया हुआ है, ये जो नीचे ये स्टैंड लगाए हुए हैं, ये क्या है, ये हमारे इंसुलेटिंग हैं। ये हमारे इंसुलेटिंग है, ग्लास प्लास्टिक के हो गए, पोर्सिलिन के हो गए। तो इस तरीके से ये जो हमारे उसके होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स के, तो ये उसका बना हुआ है, प्लास्टिक का हो सकता है ये, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे दिया गया है कि दो मेटल के स्फीयर लेने हैं हमें ए एंड बी। तो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं दो मेटल के स्फीयर हैं ए एंड बी, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, और इनको हमने किस पे रखा है, ये जो है ये स्टैंड है, और ये भी एक स्टैंड है, और ये जो दोनों स्टैंड है ये इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए हैं। तो पहले पॉइंट में यही हमें दिया हुआ है कि हमें दो मेटल के स्फीयर लेने हैं। दोनों मेटल के स्फीयर को हमने किस पे, कौन से स्टैंड पे लगाया है, उनको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाया है, और उनको हमने कांटेक्ट में भी रखा है। तो ये दो कंडीशन हो गई, जो स्फीयर हैं वो मेटल के बने हुए हैं, जो स्टैंड हैं वो इंसुलेटिंग हैं, और ये जो दोनों मेटल के स्फीयर हैं ये एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें करना है ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड नियर वन ऑफ द स्फीयर ए, टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टच द स्फीयर, ठीक है। तो ये हमें देखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले सेकंड वाले स्टेप में ये जो हमारा ए है इसके पास हम एक ग्लास रोड को लेके आएंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर बनाएं, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक मेटल का स्फीयर है। इसको हमने जो है ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे ऐसे रखा हुआ है, ये मेटल स्फीयर ए है। दूसरा जो है ये भी हमने एक मेटल का स्फीयर बनाया है, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं यहाँ पे। तो ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है। ये फर्स्ट स्टेप में हमने किया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, एक हमें ग्लास रोड लेनी है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो मेटल का स्फीयर ए है उसके पास हमें यहाँ पे एक हमें ग्लास की रोड लेनी है। ग्लास की रोड को हमने किससे किया हुआ है रब, उसको ग्लास की रोड को हम किससे रब करेंगे, सिल्क के कपड़े के साथ या फिर वुलन के कपड़े के साथ। तो इसमें यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास रोड ली है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम मेटल स्फीयर ए के पास में लेके आए हैं। इसको हम किसके पास लेके आए हैं, मेटल स्फीयर ए के पास में लेके आए हैं। और हमें इसमें यहाँ पे इसमें सावधानी हमें क्या रखनी है, प्रिकॉशन क्या रखनी है कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। यानी कि ये वाली जो रोड है, ग्लास की जो रोड है, ये इसको टच नहीं करेगी, नॉट टच। तो ये इसको टच नहीं करेगी, दोनों के बीच में जो है वो गैप है, तो ये इसको टच नहीं करेगी। तो ये हमें सेकंड स्टेप में करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने ये किया कि ये जो दो मेटल के स्फीयर जो ये हमारे आपस में कांटेक्ट में थे, तो इसके लेफ़्ट वाले सरफेस के पास हम यहाँ पे एक ग्लास की रोड लेके आए, और ग्लास की रोड को हमने सिल्क के कपड़े के साथ रब किया है। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये ग्लास रोड को हमें मेटल स्फीयर से टच नहीं करना है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये वाले जो पॉजिटिव ग्लास रोड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस मेटल स्फीयर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। मेटल ग्लास रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इस मेटल ए के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे हमारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
और लेफ़्ट वाले सरफेस पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज और राइट वाले सरफेस पे आ जाएंगे। तो जहाँ से नेगेटिव चार्ज आए हैं वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिर इस मेटल बी के लेफ़्ट सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे फिर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो सेकंड स्टेप में ये हुआ हमारे पास कि जैसे ही हम इस ग्लास रोड को जिसके के पास पॉजिटिव चार्ज है उसको हम मेटल स्फीयर ए के पास में लेके आते हैं, तो क्या होता है कि मेटल स्फीयर ए का जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल स्फीयर ए के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। उस पर वो क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। उस पर वो क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेटल स्फीयर ए के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे लेफ़्ट सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारा राइट सरफेस पे आ जाएगा। फिर मेटल स्फीयर ए का जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल बी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट सरफेस पे आ गए और जो ये बी है ये हमारा ये जो बी का जो हमारा राइट सरफेस है ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटल यानी कि ये जो मेटल है इसका ये जो लेफ़्ट सरफेस है, लेफ़्ट सरफेस पे क्या है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है और राइट सरफेस पे क्या है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पिक्चर को दोबारा बनाएं तो इस पिक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं। तो इस पिक्चर को जो है हम ऐसे बना सकते हैं, यानी कि ये मेटल स्फीयर ए हो गया और ये इसके कांटेक्ट में ही है जो हमारा मेटल स्फीयर बी हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक ग्लास रोड को लेके आए जिसके पास की पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो मेटल स्फीयर ए और मेटल स्फीयर ए के लेफ़्ट सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और मेटल स्फीयर बी के राइट सरफेस पे हमारे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी जैसे ही हम इस रोड को पॉजिटिव चार्ज जिसके पॉजिटिव चार्ज वाली ग्लास रोड को मेटल स्फीयर ए के पास में लेके आते हैं। तो ये जो रोड है ग्लास रोड, ये जो स्फीयर ए है इस स्फीयर ए के जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यानी कि लेफ़्ट वाले सरफेस पे तो जो है हमारा एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेटल स्फीयर बी के राइट वाले सरफेस पे हमारा एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी स्टेप नंबर 2 में। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो स्टेप नंबर 2 में जो है हमें यही बताया गया है। तो स्टेप नंबर 2 में हमें यही बताया गया है कि जैसे ही हम मेटल लेफ़्ट सरफेस जो है स्फीयर का उस पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और स्फीयर बी का जो राइट सरफेस है उस पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएंगे। इसके बाद इसमें फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि हाउएवर नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर हैव एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट सरफेस एज द नेगेटिव चार्ज starts building up at the left surface of A, other electrons are repelled by these. In a short time, equilibrium will be reached under the action of force of attraction. तो इसने ये कहा है कि लेफ़्ट सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे लेफ़्ट सरफेस पे इकट्ठे हों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, उसने ये बताया है कि ये हमारा जो मेटल का स्फीयर है ए और ये हमारा मेटल स्फीयर बी है, ठीक है। तो उसने कहा कि ये
जैसे ही हम इसके ग्लास रोड को यहाँ पे लेके आते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली, तो उसने कहा है कि लेफ़्ट सरफेस पे जो है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है और राइट सरफेस पे जो है एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने ये कहा है कि ऐसा नहीं है। हमने ये बताया कि जैसे ही हम इस ग्लास रोड को हम मेटल स्फीयर ए के लेफ़्ट सरफेस के पास में लेके आते हैं तो मेटल स्फीयर ए के लेफ़्ट सरफेस पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन क्या इकट्ठे हो गए हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि स्फीयर के अंदर सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेफ़्ट सरफेस पे इकट्ठे हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसने कहा है कि लेफ़्ट सरफेस पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पे लेफ़्ट सरफेस पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटल स्फीयर ए के अंदर अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 100 के 100 ही हमारे लेफ़्ट सरफेस पे इकट्ठा हो जाएं। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यहाँ पे दो तरीके का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है दो तरीके का फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक तो लग रहा है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो जो लग रहा है यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ ये पिक्चर बना के दिखाऊँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये है, अगर मान लो मेटल स्फीयर मैंने यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ ए ही बनाया है, यहाँ पे इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये रोड जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या लगाएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाएगी, रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस पर जो लगेगा फर्स्ट लगेगा यहाँ पे फर्स्ट लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा है, जो रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लेफ़्ट सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही ये वाली रोड और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो जैसे ही ये वाली रोड और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले ही यहाँ पे हैं, ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्स हो गए कि एक तो इलेक्ट्रॉन्स पे मेटल रोड लगा रही है, ठीक है, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे मेटल की रोड लगा रही है, मेटल की रोड जो लगा रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेफ़्ट सरफेस पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेफ़्ट सरफेस पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आने की कोशिश करता है तो उस इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक और फोर्स हो जाएगा रिपल्शन का, यहाँ पे एक और फोर्स हो जाएगा रिपल्शन का। तो यहाँ पे दो फोर्स हो गए, एक फोर्स तो हो गया कि जो ग्लास रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेफ़्ट सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं तो वो और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि दोनों पे सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे। तो दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, रोड के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि रोड जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, रोड जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो हमारा यहाँ पे लग रहा है। इक्विलिब्रियम के केस में दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी, यानी कि अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ़्ट सरफेस पे
नहीं आ सकते। तो इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे, कब तक इलेक्ट्रॉन हमारे लेफ्ट सरफेस पे आते रहेंगे, जब तक कि इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएंगे, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे मेटल के लेफ़्ट सरफेस पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो यही इसमें बताया गया था कि मेटल के सरफेस पे यानी कि मेटल का एक सरफेस जो है वो तो हमारा, मेटल के एक सरफेस पे तो जो है, जो लेफ़्ट सरफेस है वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया है, और जो राइट सरफेस है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि यहाँ पे एक तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और एक हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा रोड की वजह से लग रहा है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारा किसकी वजह से लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हमारा लग रहा है जो लेफ्ट सरफेस पे हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हुए हैं, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, थोड़ी टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी दोनों फोर्सेस की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी, यानी कि लेफ़्ट सरफेस पे अब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। मेटल का ये जो लेफ़्ट सरफेस है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 100 अगर टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इक्विलिब्रियम कब आ जाता है, जब 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द इंडक्शन ऑफ चार्ज। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। और दिस हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, यानी कि ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, ये वाला प्रोसेस जो है ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यही सेकंड वाले स्टेप में बताया गया है। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में यही बताया गया है सेकंड वाला स्टेप। ठीक है, ये जो सेकंड वाला स्टेप है इसमें यही हमें बताया गया है। इसके बाद फिर हम देखें कि थर्ड स्टेप में, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इंडक्शन मेथड का जो थर्ड स्टेप है, उसमें हमें बताया गया है यहाँ पे सेपरेट द स्फीयर्स। यहाँ पे फिर हमें बताया गया है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सेपरेट द स्फीयर्स बाय ए स्मॉल डिस्टेंस वाइल द ग्लास रोड इज स्टिल हेल्ड नियर द सरफेस ए। टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज्ड एंड अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो मेटल के स्फीयर्स हैं, पहले तो वो हमारे किस में थे, कांटेक्ट में थे। अब हमें क्या करना है, उन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करना है, उन दोनों को थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलग अलग करना है। और जो रोड है वो क्या होनी चाहिए, उसके साथ में होनी चाहिए। ग्लास रोड इज स्टिल देयर, ग्लास रोड जो है इज स्टिल हेल्ड नियर द सरफेस ए। यानी कि थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें थर्ड स्टेप में करना है। सेकंड स्टेप में क्या आया था यहाँ पे, सेकंड स्टेप में यानी कि अगर हम देखें ये दोनों स्फीयर जो हैं कांटेक्ट में हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडक्शन की वजह से ए के लेफ्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और बी के राइट वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। थर्ड वाले स्टेप में अब हमें क्या करना है, ये दोनों को जो है हमें थोड़ा सा अलग अलग लेके जाना है। जैसे कि ये पहला स्फीयर, पहले तो ये हमारे टच में थे, पहले तो ये जो हमारे मेटल के स्फीयर थे ये कांटेक्ट में थे। अब हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है, दोनों के बीच में थोड़ा सा जो गैप है, यानी कि ये पहले वाला स्फीयर है और इनको थोड़ा सा जो है इनका कांटेक्ट जो है यहाँ से हटा देना है। और ये जो ग्लास की रोड है ये अभी भी जो है इनके पास ही रहेगी, और ये जो ग्लास की रोड है ये इनके साथ टच नहीं होनी चाहिए, ये जो ग्लास की रोड है ये इनके साथ टच नहीं होनी चाहिए। तो ग्लास की रोड स्टिल देयर है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और राइट वाले सरफेस पे अभी भी हमारा क्या है, राइट वाले सरफेस पे अभी भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, लेफ़्ट वाले सरफेस पे है नेगेटिव चार्ज और राइट वाले सरफेस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब फोर्थ स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, रिमूव द रोड, यानी कि रोड को अब हमें क्या कर लेना है, रोड को अब हम रिमूव कर लेंगे। एंड चार्जेस ऑन द स्फीयर rearrange themselves, now separate the sphere quite apart and charge get uniformly distributed। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम देखें कि इस वाले स्टेप में तो ये जो रोड है ये हमारी इनके पास है, लेकिन इस वाले स्टेप में रोड जो है उसको हम हटा लेंगे
और इसके बाद जब हम इनको बहुत दूर दूर के डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो ये जो चार्ज है ये हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिगर को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारे चार्जिंग के मेथड हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने जो डायग्राम लिया है, इसमें फर्स्ट फिगर में हमने यही बताया गया है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए हमने यहाँ पे दो मेटल के स्फीयर लिए थे और दोनों मेटल के स्फीयर हमारे यहाँ पे कांटेक्ट में हैं और इनको हमने कौन से स्टैंड पे लगाया हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाया गया है। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे अभी भी ये जो हैं ये कांटेक्ट में है। तो जैसे ये मेटल के स्फीयर कांटेक्ट में है, यहाँ पे फिर हम क्या लेके आते हैं, एक ग्लास रोड लेके आते हैं। ग्लास रोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ग्लास रोड जो है ये मेटल स्फीयर ए के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो यानी कि इसके लेफ़्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और जो मेटल स्फीयर बी है उसके राइट सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है और दोनों अभी भी क्या हैं, कांटेक्ट में हैं। तो इसमें हमने बताया कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ़्ट सरफेस पे नहीं आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स हमारे लग रहे हैं। रोड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन है वो लग रहा है, यानी कि रोड जो है इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगा रही है, अट्रैक्शन लगा रही है। और इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगा रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसके बाद फिर फिगर सी में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि रोड तो अभी भी हमारी यहीं पे रहेगी, रोड को अभी भी हमने यहीं पे रखा हुआ है, लेकिन अब पहले तो सेकंड स्टेप में ये कांटेक्ट में है, लेकिन थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में अब हमें इनको थोड़ी सी दूर लेके जाना है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप हमें देना है, यानी कि इनको थोड़ी सी दूरी पे जो है हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप ले आएंगे। ए और बी अब यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, इस पोजीशन पे दे आर नॉट इन कांटेक्ट, यानी कि ए और बी अब कांटेक्ट में नहीं है, उनको हमने थोड़ा थोड़ा दूर खिसका लिया है यहाँ पे। और रोड जो है अभी भी यहीं पे है, थर्ड स्टेप में रोड जो है वो अभी भी हमारी ग्लास रोड जो है अभी भी मेटल स्फीयर ए के लेफ्ट सरफेस के पास ही हमने जो है उसको प्लेस किया हुआ है, लेकिन ए और बी जो पहले कांटेक्ट में थे अब हमने उनको थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया है। तो क्योंकि रोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो अभी भी ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी और इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये अभी भी इसके राइट सरफेस पे होंगे। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें करना है कि अब इस रोड को हम रिमूव कर देंगे, अब इस रोड को हम हटा लेंगे यहाँ से। फोर्थ स्टेप में क्या कर लेंगे, हम इस रोड को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें चार्जिंग करनी है यहाँ पे, तो रोड को हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में हम रोड को रिमूव कर देंगे। फोर्थ स्टेप में इस वाली रोड को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो सेम यही प्रोसेस हो जाएगा, सेम इस वाले में तो रोड है लेकिन इस वाले में जो है वो रोड हमारी नहीं है। तो जब ये रोड यहाँ पे थी, तो जब ये रोड हमारी इस वाले स्टेप में रोड हमारी यहाँ पे थी तो इसने क्या करके रखा हुआ था कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके लेफ़्ट सरफेस की तरफ खींचे हुए थे और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके राइट सरफेस की तरफ था। ठीक है, तो जैसे ही हम रोड हटाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, जैसे ही हम रोड को हटाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कोई रोड नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रोड को हटा लिया, जैसे हमने यहाँ पे रोड को रिमूव कर लिया, तो इस मेटल स्फीयर के अंदर जो भी हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स थे अब इनको लेफ़्ट साइड में खींचने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पिछले वाले स्टेप में हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये हमारे लेफ़्ट सरफेस पे थे क्योंकि वो जो मेटल के ये ग्लास रोड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख रहा है, यानी कि सारे के मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लेफ़्ट सरफेस पे थे। लेकिन जैसे ही हमने रोड को रिमूव कर लिया, जैसे ही हमने रोड को रिमूव कर लिया, यानी कि अब इस के अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उसको लेफ़्ट साइड की तरफ खींच के रखे।
ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, लेफ़्ट साइड पे कोई भी फोर्स जो है उस पर नहीं लग रहा है, क्योंकि रोड को जो है वो हमने रिमूव कर लिया है, कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर वो क्या कर लेंगे, अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अपने आप को वो क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे जब रोड थी वो उनको लेफ़्ट साइड में खींच रही थी, तो सारे के सारे ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स थे ये लेफ़्ट साइड में थे। लेकिन जैसे ही हम इस रोड को रिमूव कर लेंगे तो इसके द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स पे लेफ़्ट साइड में फोर्स लगा रही थी तो वो भी हट जाएगा आपका, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे। और सिमिलरली ये वाला जो बी के राइट सरफेस पे, यहाँ पे ये बी के राइट सरफेस पे, ये हमारे पहले कहाँ थे, राइट सरफेस पे थे, ये भी अपने आप को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेटल स्फीयर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जैसे ही इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये अपने आप को रीअरेंज करते हैं तो ये जो दूसरी मेटल है उसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो दोनों रोड हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इस वाले स्टेप में जैसे ही हमने रोड को रिमूव किया तो मेटल स्फीयर ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो लेफ़्ट सरफेस पे थे क्योंकि रोड उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन अब वो लेफ़्ट सरफेस पे नहीं रहेंगे, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करेंगे, ये मेटल स्फीयर बी का पहले चार्ज कहाँ पे था, ये पहले चार्ज इसका राइट सरफेस पे था, लेकिन अब ये राइट सरफेस पे ना होके ये थोड़ा सा लेफ़्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पॉजिटिव चार्ज को लेफ़्ट सरफेस की तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देखा कि इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रीअरेंज हो गए और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट यहाँ पे कर रही है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है अब वो हमारा लेफ़्ट सरफेस में हो गया है। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो दोनों मेटल के स्फीयर हैं इनको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए। ठीक है, अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है कि रोड को हमें क्या करना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम इसको ले जाएंगे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जैसे ही हम ले जाएंगे तो हमें पता है कि किसी भी मेटल के स्फीयर को जब भी हम कोई चार्ज देते हैं तो वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे तो ये दोनों रोड जो हैं पास पास हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन अब हम रोड को कहाँ ले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए हैं। तो जैसे हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएंगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है अब वो कैसा हो जाएगा, हमें पता है कि जैसे हम किसी इसको कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं तो वो पूरे सरफेस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेटल स्फीयर ए के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है पहले तो ये इस सरफेस पे ऐसे अपनी मर्ज़ी से रीअरेंज हो गया था, लेकिन अब ये कहाँ पे हो जाएगा, पूरे सरफेस पे ये जो है आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे सरफेस पे ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेटल स्फीयर ए के पूरे सरफेस पे ए चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये जो है ये हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारा बी वाला है, सिमिलरली जो हमारा, अब हम दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए हैं, यानी कि बी पे थे पहले, इस पे चार्ज सिर्फ लेफ़्ट सरफेस पे ही है क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसीलिए ये लेफ़्ट सरफेस पे था। लेकिन जैसे ही हम दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए तो जो मेटल स्फीयर बी है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही हम उसे कोई भी चार्ज देते हैं तो वो उसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि इसका जो पूरा नेगेटिव चार्ज था वो पूरे सरफेस पे फैल गया और बी का भी जो पॉजिटिव चार्ज था वो जो है उसके पूरे सरफेस पे फैल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो दोनों स्फीयर हैं वो हमारे चार्ज हो गए। एक मेटल स्फीयर ए जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गई है और मेटल स्फीयर बी जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें फिर यहाँ पे दिया गया है, इन दिस प्रोसेस metal spheres will
ईच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज, यानी कि दोनों जो मेटल स्फीयर हैं, मेटल स्फीयर ए और मेटल स्फीयर बी, ये दोनों हमारे इक्वल और अपोजिटली चार्ज हुए हैं। यानी कि मेटल स्फीयर ए जो है ये नेगेटिव चार्ज हुआ है और उसी अमाउंट से, सेम अमाउंट से मेटल स्फीयर बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। यानी कि दोनों पे जो चार्ज है वो बराबर है और अपोजिटली चार्ज है और बराबर चार्ज होता है। दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू है वो जो है सेम है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि मेटल के जो स्फीयर हैं दोनों पे जो चार्ज है वो बराबर है और दोनों का जो चार्ज है वो अपोजिटली चार्ज है। यानी कि मेटल ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हमारी हुई है और मेटल स्फीयर बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हुई है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड does not lose any of its charge contrary to the process of charging by the contact। इससे पहले जब हमने चार्जिंग बाय कांटेक्ट पढ़ा था तो उसमें जो है चार्जेस जो हैं वो हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ये बताया गया कि इस वाली ग्लास रोड में से, यानी कि ये जो ग्लास रोड हमने यहाँ पे रखी थी, इस वाली ग्लास रोड का कोई भी जो चार्ज है वो मेटल स्फीयर ए के अंदर नहीं गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि मेटल जो हमारी ये रोड है, इस रोड का कोई भी चार्ज जो है वो ना तो मेटल स्फीयर ए के अंदर गया है, ना ही मेटल स्फीयर बी के अंदर गए हैं, बल्कि इसने उन चार्जेस को क्या किया है, इंड्यूस किया है। तो इसमें ये मेन पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रोड का कोई भी चार्ज जो है, ठीक है, कि रोड का, कि जो हमारी ग्लास रोड है उसका कोई भी चार्ज, जो हमने ग्लास की रोड ली है जिसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका कोई भी जो चार्ज इसमें से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसका कोई भी जो चार्ज है वो उसने अपना लूज़ नहीं किया है, इन कंट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में तो उसका ट्रांसफ़र होता है। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में जब हमने देखा था कि प्लास्टिक की ये जो रोड है जिस पे कि नेगेटिव चार्ज है, और जैसे हम इसके कांटेक्ट में क्या रखते हैं, इसके कांटेक्ट में एक पिथ बोल रखते हैं, तो इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाता है। यानी कि यहाँ पे तो जो है जो रोड है वो अपना चार्ज जो है वो लूज़ करती है, यहाँ पे तो जो है वो अपना चार्ज लूज़ कर रही है। ये कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कि जब हम कांटेक्ट के द्वारा चार्ज कर रहे थे उसमें ये प्लास्टिक वाली जो रोड है ये अपने नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर रही है। उसने अपना एक नेगेटिव चार्ज जो है मान लो पिथ बॉल को दे दिया है, तो वो अपने चार्ज को लूज़ कर रही है। लेकिन जो हमने किया चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में कोई भी जो चार्ज है वो इसका मेटल रोड ए में नहीं गया है, कि रोड का कोई भी चार्ज हमारा यहाँ से नहीं गया है, कोई भी चार्ज जो है वो हमारा लूज़ नहीं हुआ है। तो इंडक्शन में कोई भी चार्ज हमारा, रोड का कोई भी चार्ज लूज़ नहीं होता, जबकि कंडक्शन में जो हमने कांटेक्ट वाला किया था उसमें जो है वो चार्ज हमारा लूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में ये हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के में हमने पढ़ा कि चार्जिंग जो है वो इंडक्शन की वजह से कैसे होती है और कंडक्शन की कांटेक्ट की वजह से कैसे होती है। और इसमें हमने देखा कि सबसे पहले ये जो मेटल के स्फीयर हैं ये हमारे अनचार्ज हैं, इसको हम कांटेक्ट में रखते हैं। फिर हम एक सेकंड स्टेप में हमने देखा कि हम एक ग्लास रोड को मेटल स्फीयर ए के पास लेके आते हैं, तो वो अपने लेफ़्ट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को और राइट सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज को जो है वो इंड्यूस कर देता है। इसके बाद फिर हम मेटल की रोड को रोड को वहीं पे रखते हैं, इनके बीच में हम थोड़ा सा गैप ले आते हैं। थोड़ा सा गैप ले आने से तो ये जो चार्जेस हैं ये हमारे अभी भी इसके ए सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है और बी सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया है, मेटल की रोड को रिमूव कर दिया है। मेटल की रोड को ये जो हमारी ग्लास की रोड है उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो जैसे हम ग्लास की रोड को रिमूव करेंगे तो ये जो मेटल स्फीयर ए के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और बी के अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, और जब हम इनको बहुत ही ज़्यादा दूरी पे ले जाएंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे सरफेस में फैल जाएंगे
और इसके जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें दिया गया है, व्हेन इलेक्ट्रीफाइड द पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड, अगर हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक तरफ अगर हम यहाँ पे चार्जिंग बाय कांटेक्ट लिखें, चार्जिंग बाय कांटेक्ट लिखें और दूसरे में हम यहाँ पे क्या लिखें, चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखें, तो कांटेक्ट में सबसे पहला पॉइंट में यही आ गया कि जो हमारी रोड है और जो हमारी बॉल है, दोनों बॉडीज़ जो भी हैं जिनको हम चार्ज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इंडक्शन मेथड की वजह से किया तो हमारी जो रोड है और जो हमारे मेटल के स्फीयर हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। रोड और स्फीयर हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करते। अब ये चार्जिंग बाय कांटेक्ट में अभी हमने देखा, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में जो है वो सेम चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इसमें जो है वो सेम चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपोजिट चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें अपोजिट चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर चार्जिंग बाय कांटेक्ट में ये हमारी प्लास्टिक की रोड थी जिस पे कि नेगेटिव चार्ज था, और जो पिथ बॉल हमने यहाँ पे लगाई है वो भी नेगेटिव चार्ज होती है, यानी कि अगर रोड पे नेगेटिव चार्ज है तो जो पिथ बॉल है वो भी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो अगर हमारी ग्लास रोड नेगेटिव चार्ज की है तो पिथ बॉल भी हमारी नेगेटिव चार्ज होगी, यानी कि ये जो है ये सेम अमाउंट से चार्ज हो रही हैं, यानी कि दोनों की जो पोलैरिटी है वो सेम है। अगर रोड नेगेटिव चार्ज की है तो पिथ बॉल भी हमारी नेगेटिव चार्ज की होगी। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता, इंडक्शन में जो है वो अपोजिट चार्ज का होता है। अगर मान लो यहाँ पे हमारी जो रोड है ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई हमने मेटल का स्फीयर रखा है तो वो कैसा चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इंडक्शन में जो चार्जिंग प्रोड्यूस होती है उसकी पोलैरिटी कैसी होती है, अपोजिट, तो इसका जो नेचर होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया चार्जिंग बाय कांटेक्ट में, यानी कि दोनों बॉडीज़ हमारी कांटेक्ट में होनी चाहिए, रोड और बॉडी जो है वो कांटेक्ट में होनी चाहिए। लेकिन इंडक्शन में रोड और मेटल के स्फीयर हमारे कांटेक्ट में नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि कांटेक्ट की वजह से जो सेम चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि रोड पे नेगेटिव चार्ज है तो जो बॉडी चार्ज हो रही है उस पर भी सेम चार्ज होगा। लेकिन इंडक्शन में जो है वो अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, रोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो स्फीयर पे हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। और लास्ट इसमें दिया है कि अभी हमने देखा कि इंडक्शन में कोई भी जो चार्ज है वो हमारा रोड का कोई भी जो चार्ज है वो हमारा लूज़ नहीं होता है, ये हमने इंडक्शन में पढ़ा। लेकिन चार्जिंग बाय कांटेक्ट में हमारा जो चार्ज है इसमें लूज़ नहीं होता है और लेकिन इसमें वो जो लूज़ हो जाता है। तो ये जो 4 डिफरेंस हैं ये अभी हमने पढ़े हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो इसमें असाइनमेंट है, आपको जो इसमें असाइनमेंट करना है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है कल आप अपने असाइनमेंट में करके बताएंगे कि व्हेन इलेक्ट्रीफाइड रोड ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही कोई हमारी इलेक्ट्रीफाइड रोड है और हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट क्यों करती है। ठीक है, यानी कि जब भी ये कोई हमारी रोड है, मान लो ये इलेक्ट्रीफाइड है, मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और अगर हम यहाँ पे कुछ रख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे क्या हैं, पेपर्स हैं, तो ये जो रोड है ये इन पेपर्स को अट्रैक्ट क्यों करती है। इसका एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इससे नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करना है और इसका आंसर जो है आप लोग मुझे अपने आप बताएंगे। थैंक यू।